आईपीएल 2016 और आईपीएल 2017 दो सीज़न के लिए सीएसके के साथ साथ राजस्थान रॉयल्स को बैन कर दिया गया था। कारण मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी था। टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया। लोधा ने सीएसके के सीईओ गुरुनाथ मैपन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा पर क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की गतिविधि सारी उम्र का प्रतिबंध लगाया। इस बीच 2 सीजन के लिए 2 नई टीम आई, पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस। पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान बने महेंद्र सिंह धोनी और गुजरात लायंस के सुरेश रैना। लेकिन एमएस धोनी के लिए आईपीएल 2016 खराब रहा और पुणे सुपर जायंट्स ने 14 मैच में 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पे नंबर 7 पर रही। इसकी वजह से अगले सीजन में उनको कप्तानी से हटा दिया गया। हालांकि स्टीव स्मिथ ने भी अच्छी कप्तानी की, पुणे को फाइनल में पहुंचाया, पर 1 रन से एमआई के खिलाफ पुणे ये फाइनल हार गई। इसके बाद आईपीएल 2018 में आखिरकार फैंस का इंतज़ार ख़त्म हुआ और सीएसके वापस लौटी। पर सवाल था कि सीएसके का कप्तान कौन, तो जवाब एक ही था, एमएस धोनी। सीएसके ने एमएस धोनी के साथ साथ ऑक्शन में अपने पुराने खिलाड़ियों को वापस लाने की कोशिश की। सुरेश रैना को रिटेन किया, रविंद्र जडेजा को भी रिटेन किया, फेफ डु प्लेसिस और डीजे ब्रावो को राइट टू मैच कार्ड का उपयोग करके अपनी टीम में वापस ला दिया और केदार जाधव को 7 करोड़ 80 लाख में खरीदा और शेन वॉटसन, हरभजन सिंह, शार्दुल ठाकुर और करण शर्मा जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। और इस सीज़न चेन्नई का पहला मुकाबला था एमआई के खिलाफ, वो भी वानखेड़े के मैदान में। मुंबई की आदत है कि वो हमेशा से कुछ अलग करते हैं और इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया। सबको उम्मीद थी कि एमआई राहुल चहर को खिलाएगी, पर एमआई ने खिलाया मयंक मार्कंडे को। खैर, टॉस की बात करें तो वो जीता एमएस धोनी ने और पहले फील्डिंग चुनी। एमआई के लिए रोहित शर्मा और एमएन लुइस ओपनिंग करने आए, पर एमआई की शुरुआत खराब रही और पहले एमएन लुइस 0 पे चलते बने और रोहित शर्मा भी सिर्फ 15 रन बना सके। एमआई ने 4 ओवर में 20 रन पर 2 विकेट खो दिए थे, पर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाला। 78 रनों की अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन शेन वॉटसन ने स्काई को 43 रनों पे चलता किया। इसके बाद इमरान ताहिर ने ईशान किशन को चलता किया। अब पिच पर दोनों पांड्या ब्रदर्स थे। हार्दिक पांड्या तो बैटिंग करते वक्त संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कृणाल पांड्या ने सिर्फ 22 गेंदों पर 41 रन जड़ के एमआई को 165 रनों तक पहुंचाया। सीएसके के लिए मार्क वुड ने पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए थे, लेकिन आखिरी 3 ओवर में 46 रन दे दिए। खैर, एमआई की गेंदबाजी देखते हुए ये स्कोर ठीक ठाक था। सीएसके के लिए ओपनिंग करने उतरे अंबती रायडू और शेन वॉटसन। सीएसके को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन हार्दिक पांड्या ने पावर प्ले खत्म होते होते सीएसके को 2 झटके दे दिए थे। इसके बाद एमआई ने अपना एक्स फैक्टर निकाला, मयंक मार्कंडे को, और मयंक मार्कंडे ने अंबती रायडू और सीएसके की जान एमएस धोनी को आउट कर दिया। सीएसके 51 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। जडेजा और केदार जाधव ने थोड़ी देर के लिए सीएसके को संभाला, पर मुस्तफिजुर ने जडेजा को भी चलता कर दिया। दूसरी तरफ गरीबी में आटा गीला ऐसी बात हो गई, क्योंकि एक तरफ विकेट्स गिरते जा रहे थे और केदार जाधव को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई और वो रिटायर्ड हर्ड हो गए और उनकी जगह आए दीपक चहर को मयंक मार्कंडे ने 0 पे चलता कर दिया। अब सीएसके की आखिरी उम्मीद थी ब्रावो अच्छा खेल रहे थे, पर दूसरी तरफ विकेट्स गिरते जा रहे थे। सीएसके ने 118 रनों पे 8 विकेट खो दिए थे और अभी भी 21 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे। ब्रावो ने पहले मिचेल मैकलेगन को टारगेट किया और 2 छक्के और 1 चौका लगाया। अब 12 गेंदों पर 27 रन चाहिए थे और अब गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में थी। ब्रावो ने बुमराह की पहली गेंद पर करारा छक्का जड़ के 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ एमएस धोनी भी ड्रेसिंग रूम में खड़े हो गए थे। इस बीच ब्रावो ने बुमराह को एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद 2 रन लिए और चौथी गेंद पर किस्मत ब्रावो पे मेहरबान थी। गेंद स्टंप पर लगी, पर बेल्स ने हिलने से इनकार कर दिया
नतीजा इसके अगले गेंद पर ब्रावो ने इस ओवर का तीसरा छक्का जड़ दिया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। बुमराह ने एक पटकी हुई गेंद डाली और ब्रावो छक्का मारने के चक्कर में एक ज़बरदस्त 68 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। एक वक्त लगा कि एमआई ने ये मैच जीत लिया है, लेकिन घायल केदार जाधव फिर बैटिंग करने आते हैं। मुंबई को आखिरी ओवर में 7 रन बचाने थे और गेंद थी मुस्तफिजुर के हाथ में। तीनों गेंद पर कोई रन नहीं दिया। अब सीएसके के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही थी, पर चौथी गेंद पर केदार जाधव ने घुटना टेक एक अविश्वसनीय छक्का लगा के स्कोर लेवल कर दिया और 5वीं गेंद पर चौका लगा के हारा हुआ मैच सीएसके को जीता दिया। ये मैच तो तगड़ा था ही, रोमांच से भरा हुआ था और 2 साल के इंतज़ार के बाद सीएसके ने एक तगड़ा कमबैक किया था। और अगर आप सीएसके की इस सीज़न की आगे की जर्नी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। in the first game of Vivo IPL for 2018.